सर गोपी आप जाओ, मैं कर लूंगी। जी। आप जानते हैं मैं आपको मैसेज ही करने वाली थी कि आप कितनी देर में ऑफिस से लौटने वाले हो। आप ठीक हो ना? आज माँ की बात की वजह से मैं रुक गया, नहीं तो मैं हर्ष को सब बता देता। पता नहीं डिसीजन ठीक था या नहीं, और माँ की बात तो कैसे मना करता। सर मुझे लगता है माँ ने जो कुछ भी किया ना सही किया। मतलब मेरा अभी भी मानना यही है कि हमें सच को नहीं छुपाना चाहिए, पर इस परिवार में किसी भी मामले में आखिरी फैसला माँ का ही होना चाहिए। थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से यश की सच्चाई सबके सामने ला पाया। आज यश को उसका हक भी मिल रहा है और माँ का उनका बेटा भी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर ये बहुत गलत बात है। आप हर बार खुद को पीछे रखकर सारा का सारा क्रेडिट मुझे दे देते हैं, जबकि क्रेडिट होता आपका है। अब आप बताइए मैंने सिचुएशन में क्या किया जो कि आपने ही किया ना। सर आपका इस परिवार से खून का रिश्ता ना होने के बावजूद आपने इतने सालों में जिस तरीके से इस परिवार को संभाला है, संवारा है, ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता था। वो राजनंदिनी जी की माँ है, पर आपने हमेशा उन्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार और इज्जत दी है। उनका हर दर्द, हर दुख इतने अच्छे से बांटा है। पता है सर, आप इस बात का ना एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। और आपने इस परिवार का हर एक रिश्ता बहुत प्यार से और बखूबी निभाया है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आपकी बीवी हूं, समझे? अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि एक खास इंसान के आ जाने से जिंदगी का मतलब इतना बदल जाता। स्टैचू ऐसे रुक जाइए, इस स्माइल को ना होल्ड कीजिए एक सेकंड। यस, अब ये फोटो ना मैं आपको भेज रही हूँ आपके हंसते हुए चेहरे की, ताकि जब भी आपका मूड खराब हो और उस वक्त मैं आपके आसपास ना हो तब आप ये पिक्चर देख सकते हो और अपने आप को ये याद दिला सकते हो कि आपकी प्यारी बीवी ने आपसे कहा था कि मैं हंसता हुआ कितना अच्छा लगता हूँ, इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। अब बोलिए। क्या? यही कि मेरी प्यारी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। रिपीट कीजिए सर, आई एम सीरियस। मेरी प्यारी बीवी ने कहा है कि मैं हंसता हुआ कितना अच्छा लगता हूँ, इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। वेरी गुड। पर एक बात, डीएनए रिपोर्ट में क्या आएगा इसमें मुझे कोई शक नहीं है। सब यही उम्मीद है कि हर्ष और मानसी यश को दिल से एक्सेप्ट कर ले। हर्ष, हर्ष आओ ना, अंदर आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना कि माँ ने मुझे बोला था कि तुम ना मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें हर्ष बोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब सच है। अब लेकिन माँ ने तो कहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। अब माँ तो हमेशा सच बोलती है ना। हाँ, और पता है सिद्धि माँ ने भी मुझे कहा था कि माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी, माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी, मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी। उन्होंने बोला था मुझे, और अब फैमिली मिल गई मुझे। पता है मैं ना बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे माँ को हक किया था, मैं तुम्हें भी कर सकता हूँ।
हक। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम इस आदमी के साथ? मैं तो फैमिली हूँ ना, आदमी थोड़ी ना हूँ। वो तो डीएनए रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, राइट? हर्ष, चलो यहाँ से, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। चलो 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 चलो। बहुत दिनों बाद हमें एक साथ ऐसा वक्त मिला है ना। को तो है सर, इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे। कैसे रूल्स? रूल्स जैसे आपके ऑफिस में है ना कि 1:30 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा, सब साथ में खाना खाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल वैसे। मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। मेरा तो मानना यह है कि हर हस्बैंड वाइफ को ना आपस में ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि उनकी लाइफ में भले ही कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उनका वी टाइम वो स्पेंड करना नहीं भूलेंगे। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जो वो दोनों साथ मिलकर करें, समझे? ग्रेट आइडिया। अगर नहीं कर पाए तो? नहीं कर पाए तो क्या, फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे और फिर कुछ भी कुछ बातें करने लगेंगे। कौन लोग? वही जो पूरी रात जागते हैं और हम पर अपनी निगरानी रखते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो अगर हम दोनों साथ में नहीं दिखे तो नाराज हो जाते हैं। कौन? सर वो आसमान के वो सारे के सारे तारे, ये पता है आपस में बातें करते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये क्या हो गया अनु आर्या को? दोनों एक साथ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया ऐसे? और तुम्हें उनकी बातें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल सुनाई देती है। वो लोग आपस में कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना, और पता है कैसी कैसी कंप्लेंट्स करते हैं ये लोग कि अनु आर्या साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और आर्य सर को अनु को जितना प्यार करना चाहिए ना वो उतना प्यार भी नहीं कर रहे हैं। और इतनी जोर जोर से ये आपस में बातें करते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे नींद भी नहीं आ पाती। अच्छा, पर कहीं ये तुम्हारे मन की बात तो नहीं है जो तुम तारों के बहाने मुझे बता रही है? हो भी सकता है, पर आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है आपका मन ऐसा नहीं कहता? कहता है। तो डन, फिर आज से हम ये रूल बनाते हैं और हम ना एक पॉट क्रिएट करेंगे जिसमें हम चिट्ठियां डालेंगे। चिट्ठियां? उन चिट्ठियों में हम डिफरेंट एक्टिविटीज लिखेंगे जो हम साथ में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और रोज सुबह वो चिट्ठी पिक करेंगे और जो भी उसमें लिखा होगा हमें वो करना होगा। डन डील? डन।